नमस्कार। सोचिए, एक वादा किया गया था, एक बहुत बड़ा वादा। वादा था सत्ता को आम लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन क्या हो अगर वो वादा सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाए। आज हम मध्य प्रदेश की एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे जहां एक संवैधानिक सपने और जमीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई खुद सरकारी रिपोर्टों ने ही खोलकर रखती है। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक ऐसी व्यवस्था जो कागज पर तो एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन जमीन पर उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। और आज हम इसी विरोधाभास की परतें खोलने वाले हैं। और सुनिए, ये खुलासा कोई छोटी मोटी रिपोर्ट से नहीं आया है। ये भारत की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की जांच में सामने आया है। अब देखिए, जब सीएजी कुछ कहता है तो सरकार को भी सुनना पड़ता है, और उनकी रिपोर्टों ने तो इस पूरे मामले की नींव ही हिला दी है। और बात सिर्फ 1-2 साल की नहीं है। सीएजी तो लगातार इस पर खतरे की घंटी बजा रहा था। 2023 की रिपोर्ट ने कहा कि संसाधन ट्रांसफर ही नहीं हुए। फिर 2024 की रिपोर्ट आई, उसने भी यही कहा कि सत्ता का हस्तांतरण आज तक अधूरा है। तो ये एक पैटर्न है, एक लगातार चली आ रही समस्या। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होना क्या चाहिए था। मतलब इस पूरी गड़बड़ी को समझने के लिए हमें पहले उस वादे को समझना होगा जो हमारे संविधान ने किया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सारी कहानी शुरू होती है 73वें संविधान संशोधन से। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ था। शासन को दिल्ली और भोपाल के बड़े बड़े दफ्तरों से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचाना, ताकि फैसले वो लोग लें जिन पर उनका सीधा असर पड़ता है। अब इसे ऐसे समझिए, ये जो पूरा ट्रांसफर का प्रोसेस था वो एक गाड़ी की तरह था, जिसे चलने के लिए 4 पहियों की जरूरत थी। पहला पहिया कार्य, यानी क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी। दूसरा पहिया कर्मचारी, यानी उन कामों को करने वाले लोग। तीसरा पहिया कोष, मतलब पैसा, बजट। और चौथा संपत्ति, यानी दफ्तर, जमीन वगैरह। अब सोचिए, इनमें से एक भी पहिया अगर ना हो तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। और बस यहीं आके वो संवैधानिक वादा टूट जाता है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि जो कागज पर लिखा गया था और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था आखिर बिखरी कैसे। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरी समस्या का निचोड़ है। सीएजी ने क्या पाया कि जिम्मेदारियां यानी फंक्शंस वो तो कागज पर लोकल बॉडीज को दे दिए गए, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो 3 सबसे जरूरी चीजें थीं, कर्मचारी, बजट और संपत्ति, वो कभी राज्य सरकार के हाथ से निकले ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, पंचायतों और नगर निकायों के कंधों पर काम का बोझ तो डाल दिया, लेकिन उनके हाथ में उसे पूरा करने के लिए कोई ताकत, कोई साधन ही नहीं दिया। ये तो उन्हें सशक्त बनाने के नाम पर असल में शक्तिहीन बनाने जैसा हो गया। ये जो प्रशासनिक विफलता है, ये सिर्फ किताबी बातें या आंकड़े नहीं हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बिल्कुल सटीक उदाहरण देखते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का ये केस स्टडी पूरी तस्वीर को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगी। अब देखिए, सरकारी कागजों में तो सब कुछ चंगा सी। स्कूल शिक्षा विभाग ने बार बार, चाहे वो कोर्ट में एफिडेविट देना हो या आरटीआई का जवाब, हर जगह एक ही बात कही कि हाँ, हमने तो अपने स्कूल, स्टाफ, संपत्ति सब कुछ लोकल बॉडीज को सौंप दिया है। कागज पे तो मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन सीएजी की जांच इस सरकारी दावे की पूरी हवा निकाल देती है। रिपोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, 2 टूक है। स्कूलों, स्टाफ और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का असल में कभी कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर रह गया। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जो पैसा और जो मदद लोकल बॉडीज तक पहुंचनी चाहिए थी, वो कभी पहुंची ही नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ही उस फंड का इस्तेमाल करते रहे। क्यों? क्योंकि स्कूल और स्टाफ असल में तो उन्हीं के कंट्रोल में थे। मतलब सत्ता और पैसा दोनों ही राज्य के पास फंसे रह गए। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े और सच कहूं तो एक परेशान करने वाले सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि अब आगे क्या? और इससे भी बड़ा सवाल कि ये सब हुआ कैसे? तो आखिर में हुआ ये कि 73वें संविधान संशोधन का जो इतना बड़ा मकसद था, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, वो मध्य प्रदेश में अधूरा रह गया। अधिकार, कर्मचारी और बजट सब राज्य के विभागों के पास ही कैद होकर रह गए और हमारी पंचायतें और नगर निकाय सिर्फ नाम की सरकार बनकर रह गईं। तो हम इस पड़ताल को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं।
मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, क्या वो बस एक प्रशासनिक लापरवाही थी, एक चूक थी, या फिर ये सिस्टम में जानबूझकर डाली गई एक ऐसी खामी है जो सत्ता को नीचे तक जाने ही नहीं देना चाहती? इस सवाल का जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।